नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल के उस हिस्से को देखने वाले हैं जिसे हम अक्सर कह सकते हैं कि भूल ही जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की उन द्वीपों की जो नक्शे पर तो हैं, पर शायद हमारे जहन में नहीं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, जब भारत का नक्शा जहन में आता है तो क्या दिखता है? जाहिर है, उत्तर में हिमालय की चोटियां, दक्षिण में लंबा चौड़ा समुद्र तट, है ना? यही एक जानी पहचानी सी तस्वीर है हम सबके दिमाग में। पर सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर पूरी है? सच तो ये है कि हम ज्यादातर सिर्फ भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड के बारे में ही सोचते हैं, जबकि असली पूरा नक्शा कुछ ऐसा दिखता है। इसमें सैकड़ों द्वीप भी हैं, और यही वो द्वीप हैं जो अक्सर हमारे दिमाग के नक्शे से बाहर ही रह जाते हैं। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं भारत के पूर्वी तट की तरफ। और हमारी पहली मंजिल है एक बहुत ही अनोखा द्वीप। इसका नाम है माजुली, जो असम में है। पता है, माजुली सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा जिला है। हाँ, 2016 में इसे भारत का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट यानी द्वीप जिला बनाया गया। सोचिए, ये कितना खास होगा। ये असल में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कमाल की बात है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, 16वीं सदी से ही ये असम की सांस्कृतिक राजधानी भी रहा है। आज भी यहाँ 22 वैष्णव मठ हैं। मतलब ये द्वीप सिर्फ संस्कृति का ही नहीं, बल्कि कई दुर्लभ और लुप्त हो रहे पक्षियों का भी घर है। सच में प्रकृति का एक अनमोल खजाना है ये। चलिए पूर्वी तट पर थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें दो ऐसे द्वीप मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है गंगा सागर, जो हुगली नदी के तलछट से बना है और एक बहुत बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल है। और दूसरी तरफ है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। ये डीआरडीओ का हाई सिक्योरिटी मिसाइल टेस्टिंग साइट है। सोचिए, एक तरफ आस्था का केंद्र तो दूसरी तरफ विज्ञान और सुरक्षा का। अब बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं भारत की सबसे बड़ी द्वीप श्रृंखला पर। कोई अंदाजा है यहाँ कितने द्वीप हो सकते हैं? 100? 200? नहीं, पूरे 572 द्वीप है यहाँ। हाँ, अंडमान एंड निकोबार। और इनकी लोकेशन देखिए, ये मलक्का स्ट्रेट के ठीक पास हैं, जो दुनिया का एक बहुत ही जरूरी शिपिंग रूट है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही। यहाँ पर भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो बैरन द्वीप भी है, और एक सुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप भी है। और हाँ, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को कैसे भूल सकते हैं, जहां सेंटिनली जनजाति रहती है, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वहां जाना पूरी तरह से मना है। चलिए अब जमीन से उठकर सितारों की बात करते हैं। हम जा रहे हैं श्री हरिकोटा। ये वो द्वीप है जो भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। यहीं पर है इसरो का ऑपरेशन हब सतीश धवन स्पेस सेंटर। भारत के सारे बड़े रॉकेट यहीं से लॉन्च होते हैं, और यहीं से हमारे मिशन अपनी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू करते हैं। तो रॉकेट और सैटेलाइट की हाईटेक दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं एक प्राचीन और पवित्र जगह पर, पंबन द्वीप। ये द्वीप टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा है। ये एक पुल की तरह है जो हमें दिव्यता से जोड़ता है। तो पूर्वी तट की यात्रा पूरी हुई। अब रुख करते हैं अरब सागर का और देखते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन-कौन से द्वीप हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है विलिंगडन द्वीप से, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक मैन मेड आइलैंड है जिसे इंसानों ने बनाया है। कोचीन पोर्ट के विकास के दौरान जो मिट्टी निकाली गई थी, उसी से ये द्वीप बना। आज ये केरला में व्यापार का एक बड़ा गेटवे है और हमारी दक्षिणी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर भी। आगे बढ़ते हैं लक्षद्वीप की ओर। इसके नाम का मतलब पता है क्या है? संस्कृत में इसका मतलब है 1 लाख द्वीप। पर क्या सच में यहाँ 1 लाख द्वीप है? तो जवाब है नहीं। 1 लाख तो दूर की बात, यहाँ असल में सिर्फ 36 द्वीप हैं। है ना नाम और हकीकत में एक दिलचस्प फर्क। और इन 36 द्वीपों में से भी सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं। ये द्वीप बहुत खास हैं क्योंकि ये भारत के इकलौते कोरल एटोल्स हैं, यानी ये मूंगे की चट्टानों से बने हैं। और यही वजह है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने का सबसे ज्यादा खतरा भी इन्हीं पर मंडरा रहा है। पश्चिमी तट पर कुछ और भी कमाल की जगह हैं, जैसे कि सेंट मैरी द्वीप। ये एक नेशनल जियो हेरिटेज साइट है जहां बहुत ही दुर्लभ ज्वालामुखी चट्टानें मिलती हैं। कहते हैं वास्को डी गामा भी पहले बार यहीं उतरा था। और फिर है अंजेदेवा द्वीप, जो एक रेस्ट्रिक्टेड नेवल बेस है और हमारी पश्चिमी समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए
अब एक ऐसे आंकड़े की बात करते हैं जो शायद चौंका दे। दुनिया में दूसरा नंबर पर किस चीज में, कोई आइडिया? ये है सालसेट द्वीप। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है और सबसे बड़ी और हैरानी की बात ये है कि हम सब इसे जानते हैं क्योंकि मुंबई शहर का एक बड़ा हिस्सा इसी द्वीप पर बसा है। और पश्चिमी तट पर हमारी ये यात्रा दो सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों पर आकर पूरी होती है। एक है एलिफेंटा द्वीप, जिसकी शानदार गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दूसरा है बेट द्वारका। माना जाता है कि यही भगवान कृष्ण का असली घर था। तो हमने पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों की सैर कर ली। अब वक्त है इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का, ये समझने का कि भारत के ये द्वीप कितने विविध और महत्वपूर्ण हैं। इन द्वीपों की विविधता को देखें तो ये कमाल की हैं। हमारे पास अब्दुल कलाम, श्रीहरिकोटा और अंजदेवा जैसे द्वीप हैं जो सामरिक और वैज्ञानिक नजरिए से बेहद जरूरी हैं। फिर गंगा सागर, पंबन और एलिफेंटा जैसे द्वीप हैं जो हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़े हैं। और माजुली, सेंट मैरीज और लक्षद्वीप जैसे द्वीप हैं जो इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल तौर पर बहुत ही अनमोल हैं। और हाँ, विलिंगडन द्वीप जैसा मानव निर्मित चमत्कार भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये द्वीप सिर्फ नक्शे पर बने कुछ निशान या बिंदु नहीं है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मजबूत लंगर है जो देश को संभाले हुए हैं। ये पूरी यात्रा हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि जो नक्शा हमें दिखता है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमने पूरा नक्शा देख लिया है तो और क्या है जो अब भी हमारी नजरों से छिपा हुआ है?